हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम आशुतोष पांडे, हायर मैथमेटिक्स की दुनिया में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सुप्रीमम और इनप्रीमम। सुप्रीमम जिसको हम लोग बोलते हैं लिस्ट अपर बॉन्ड, और इनप्रीमम जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड। तो बेसिकली उसको समझने के लिए आपको लोअर बॉन्ड और अपर बॉन्ड के बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं लोअर बॉन्ड के बारे में। तो लोअर बॉन्ड क्या होती है, हम सीधे से बात करेंगे। कहानी पूरी लिखी हुई है, कहानी को पढ़ देता हूं एक बार, उसके बाद कॉन्सेप्ट समझते हैं। Let S be any set of R, then a real number K is called lower bound of S if every element of S is greater than or equal to K। कहने का मतलब हमारे पास कोई एक सेट है S, उसमें K एक लोअर बॉन्ड होगा यदि उस सेट के एलिमेंट K से बड़े होंगे। जिस तरह से दिखाता हूं यहां पास एक रियल नंबर में देखते हैं। मान लो मेरे पास एक 1 है और इधर 2 है। इस सेट को एस सेट मान लो, ये एस सेट है, ठीक, एस सेट है, पूरा एस सेट। मैं इसको ऐसे बना देता हूँ दिखने के लिए सुंदर सुंदर। अब मान जाओ क्या पता है, मैं इस एक से सभी छोटी वैल्यू, बहुत सारा छोटी वैल्यू होंगे, बहुत सारे छोटी वैल्यू होंगे, यहां से इंक्लूडेड 1, मतलब एक को इंक्लूड करके। तो ये जितनी वैल्यू होंगे ना, इस सभी वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, लोअर बॉन्ड बोलते हैं। खत्म कहानी, इतना ही है और कुछ नहीं है लोअर बॉन्ड। मैथमेटिकली टर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे इसको, तो देखो मान जाओ मैं इसको के बोलता हूं, ये के था ना, के इज कॉल्ड अ लोअर बॉन्ड। तो के ले, तो के क्या है, के क्या है, इस सभी से छोटी है। तो मान एस छोटा ले लेता हूं, इंक्लूडेड विथ 1 है, इसलिए लेस देन इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, इस वाले s से। तो s से मैं एक एलिमेंट ले लेता हूं x, x से छोटा होगा, सच दैट x बिलोंग्स टू s सेट से आ रही है। इस तरीके से हम इसको लोअर बॉन्ड को हम लोग बता सकते हैं। कहानी खत्म लोअर बॉन्ड की। क्या होगा, के x से छोटी है तो ठीक है, के इस x से तो छोटी दिख रही है, ओके, लोअर बाउंड होगी। अब सिमिलरली अपर बॉन्ड भी यही बोल रहा है। कहानी पढ़ देता हूं एक बार। लेट S बी एनी सबसेट ऑफ R, देन अ रियल नंबर K डैश इज कॉल्ड अपर बॉन्ड ऑफ S इफ एवरी एलिमेंट ऑफ S इज लेस देन और इक्वल टू K। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एक लाइन है, 1 है और यहां पास 2 है। तो 2 से बड़ी वैल्यू यहां पास, 2 से बड़ी वैल्यू इंक्लूडेड विद 2, तो ये सभी वैल्यू हमारे पास क्या कहलाते हैं, ये हमारे पास कहलाते हैं अपर बॉन्ड। खत्म कहानी इसका, अपर बॉन्ड कहते हैं। तो इसको मैं के डैश बोल दूं, और ये हमारे पास सेट है जिसको क्या बोलूंगा, एस बोल देता हूं। मान लो ये एस है, तो मैथमेटिकली टर्म में क्या लिखूंगा, अपर बॉन्ड को, अपर बॉन्ड को क्या लिखूंगा, क्या है, मान जो के डैश है ना, के डैश इज ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि बोला 2 ही इंक्लूडेड होगा किससे, एस से। तो एस का कोई एक एलिमेंट ले लेता हूं, मान जाओ कोई भी एलिमेंट है उसका एक्स, उससे हमेशा के डैश बड़ा होगा। कैसे, एक्स बिलोंग्स टू कहां से आ रही है, हमारे पास एस सेट से आ रही है। इस तरीके से हम लोग अपर बॉन्ड को भी बता सकते हैं। तो ये था हमारे पास लोअर बॉन्ड और अपर बॉन्ड, ठीक। अब यहां पास एक डेफिनेशन क्रिएट होती है, एक टर्म्स आती है, डेफिनेशन नहीं, टर्म्स आती है। क्या, जब इतना जानकारी हमारे पास हो गया लोअर बॉन्ड और अपर बॉन्ड की, तो ये बोला गया कि इस लोअर बॉन्ड की, देखना ध्यान से, इस लोअर बॉन्ड की, लोअर बॉन्ड में बहुत सारे टर्म्स है ना, इस लोअर बॉन्ड की जो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा वो हमारे पास कहलाएगा सुप्रीमम, इनप्रीमम। इस लोअर बॉन्ड की जो सबसे बड़ी वैल्यू होगा वो कहलाएगा क्या हमारे पास, सुप्रीमम। तो यहां पास लिखो, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ लोअर बॉन्ड क्या कहलाया वो हमारे पास, इनप्रीमम। ठीक, क्लियर। इसी में बोलते हैं ना, ये क्या इनप्रीमम में ग्रेटेस्ट क्या लगाया, ग्रेटेस्ट मतलब क्या, जब बड़ा करने छोटा क्या, तो यहां से कॉन्सेप्ट आती है क्या,
लोअर बॉन्ड की जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो हमारे पास इस इंटरवल की इनफीमम कहलाती है। तो देखो इनफीमम है, ठीक। सेम यही पास भी होती है, क्या होती है? अपर बॉन्ड की जो सबसे छोटी वैल्यू होती है, ठीक, वो कहलाती है इस सेट की सुप्रीमम। तो सुप्रीमम की परिभाषा क्या हो जाएगी यहां पास? सुप्रीमम को कैसे बोलते हैं? लोएस्ट वैल्यू ऑफ अपर बॉन्ड। क्या बोलेंगे इसको? सुप्रीमम, सुप्रीमम बोलते हैं। तो यहां से हमारे पास इनप्रीमम और सुप्रीमम का कॉन्सेप्ट निकल के आता है, ठीक। तो हम आज इनप्रीमम भी यहीं से देख लिए कि इनप्रीमम क्या होती है, और हम लोग यहां पास सुप्रीमम भी बोलती हैं। अच्छा, इसी को बोलते हैं, देखो यहां पास ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड, GLB, इसी को बोलते हैं। और यहां से क्या बोल देंगे? LUB, लीस्ट अपर बॉन्ड। ये लीस्ट अपर बॉन्ड हो गया, वो ग्रेटेस्ट लोएस्ट लोअर बॉन्ड हो जाएगा, वो यहां से हम इसको बोलते हैं, ठीक। तो ये था हमारे पास सुप्रीमम और इनप्रीमम। अच्छा, इसमें एक चीज और इंक्लूड करता हूं, एक चीज और बहुत अच्छा चीज है। एक चीज ये, अगर ये हो कि चलो ये हो गया ना, तो इसको इरेज करता हूं पूरे टर्म्स को, मैं किसी एक को पकड़ के चलता हूं, ठीक। यहीं पास एक कहानी और आती है, सुप्रीमम तो खत्म हो गई, एक कहानी और आती है, इसको भी इरेज कर देता हूं, ठीक। एक कहानी और आती है। अगर बाय द वे ऐसा हो कि किसी पहला अच्छी चीज बता रहा हूं इसके अंदर, मान जाओ ये इसका क्या था? अपर बॉन्ड था, इसको लिख दो अपर बॉन्ड, अपर बॉन्ड, और ये हो गया हमारे पास लोअर बॉन्ड। ध्यान से देखना, अगर इफ लोअर बॉन्ड एंड अपर बॉन्ड डज नॉट एग्जिस्ट, अगर मान जाओ किसी सेट है, कोई सेट है हमारे पास, एस सेट है, ठीक, एस सेट है, इसका नाम मैं एक दो हटा के ए और बी दे देता हूं, ठीक, ताकि और क्लियरली समझ में आ जाए। ए और बी है, अगर उसमें हमारे पास लोअर बॉन्ड और अपर बॉन्ड एग्जिस्ट ही मत करे, मतलब ये हो ही मत, तो क्या कहलाता है? ये अनबाउंडेड हो जाता है, अनबाउंडेड सेट हो जाता है। एग्जाम्पल देखना चाहते हो? n माइनस n टू द पावर n, इसको चेक करते हैं। n को एक्सप्रेशन करेंगे कैसे होगा? चलो, 0 रखने पर ये 0 होगा, जैसे 1 रखूंगा तो क्या होगा? ये -1 हो जाएगा। 2 रखूंगा तो 2, और ये पॉजिटिव तो यहाँ पास 2 हो जाएगा। तो यहाँ -3, यहाँ 4, इसी तरीके से यहाँ -5, यहाँ 6, -7, यहाँ 8। देखो ना, इसका लोअर बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, ना ही अपर बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, कुछ नहीं आ रहा, इसलिए ये अनबाउंडेड हो जाता है, ठीक। अब एक और बात अच्छी सी इसके अंदर, एक और बात, अगर इफ ओनली लोअर बॉन्ड एग्जिस्ट, क्या होगा? मतलब मात्र लोअर बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, ये एग्जिस्ट, इधर का ये एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है, ठीक। तो ध्यान से देखो, ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ये अबव वाली पार्ट होती है और ये बिलो वाला पार्ट होती है, हम सब लोग जानते हैं, ओके, बिलो वाला पार्ट होती है। तो अगर हमारे पास लोअर बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब क्या? लोअर बॉन्ड, सॉरी, ओनली लोअर, इफ ओनली लोअर बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ये हो जाता है हमारे पास बाउंडेड बिलो। ध्यान से देखो, बाउंडेड बिलो, यहां से बाउंडेड है, यहां ये वैल्यू है, ये वैल्यू नहीं है, इधर की वैल्यू नहीं है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बाउंडेड बिलो, नीचे से बाउंडेड है। और दूसरी नाम क्या बोल देंगे इसको?
और दूसरा नाम इसको हम लोग बोल देंगे अनबाउंडेड अबव। कैसे? आगे से अनबाउंडेड भी है, ऐसे बोल सकते हैं। इधर से बाउंडेड है लेकिन आगे से अनबाउंडेड भी है, दोनों शब्द एक ही है। तो ठीक है, अब यदि हमारे पास एक और स्टेटमेंट लिखता हूं, और सोचो एक और, इफ ओनली अपर बॉन्ड एग्जिस्ट, अगर हमारे पास मात्र अपर बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। अच्छा चलो इसका एग्जांपल नहीं बताया, उसका एग्जांपल ले लेते हैं। एन, नेचुरल नंबर को ले लो एग्जांपल एन। कैसे? तो 1 2 3 4 ऐसे जाएगा इनफाइनाइट तक, जिसके बाउंडेड बिलो, नीचे से बाउंडेड है, जिसकी इनप्रीमम निकल रही है 1, जिसकी लोअर बॉन्ड 1 है, लेकिन इसके सुप्रीमम की कोई पता नहीं है, तो इसको हम लोग बोलेंगे बाउंडेड बिलो या अनबाउंडेड अबव। ठीक, इस वाले में बात करते हैं। इफ ओनली अपर बॉन्ड एग्जिस्ट, अपर बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, तो देखो ध्यान से, अपर बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है तो मतलब ये एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन ये इसके बारे में पता नहीं है, तो इसको सीधा बोलेंगे बाउंडेड अबव। बाउंडेड अबव क्या होती है? जिसके अपर बॉन्ड एग्जिस्ट करे लेकिन लोअर बॉन्ड का कुछ पता नहीं है। और दूसरा शब्द क्या लिख सकते हैं इसके अंदर? अनबाउंडेड बिलो, मतलब यहां से अनबाउंडेड है तो हम लोग इसको अनबाउंडेड बिलो भी लिख सकते हैं। तो दोनों बातें की है। कभी पूछ देता अनबाउंडेड बिलो क्या होती है, बाउंडेड अबव क्या होती है, तो इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। एग्जाम्पल आप ले लो, -n, -1 को खोलेंगे क्या होगा? -1 -2 -3 -4 -6। देखो इधर वैल्यू सबसे छोटी होती ना, इधर की वैल्यू स्मॉल होती है, हम जानते हैं, और इधर की वैल्यू क्या होती है? ग्रेटर होती है या फिर बिग होती है, बड़ा होती है, बिग होती है। ठीक, तो ध्यान से देखो, सबसे छोटी वाली वैल्यू का तो पता ही नहीं है, लेकिन बड़ी वाली वैल्यू हमारे पास -1 है, मतलब अपर बॉन्ड हमें मिल रहा है लेकिन लोअर बॉन्ड का कुछ पता नहीं है, तो इसके लिए एग्जांपल ये हो जाएगी। ठीक, और चौथ एक और कंडीशन इसको रेज करता हूं। इफ लोअर बॉन्ड एंड अपर बॉन्ड एग्जिस्ट, लोअर बॉन्ड और अपर बॉन्ड दोनों एग्जिस्ट करते हैं, तो वो हमारे पास कहलाता है बाउंडेड सेट। अगर कोई सेट हमारे पास कोई सेट है जिसके लोअर बॉन्ड और अपर बॉन्ड दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं, तो इनको बोलते हैं हम लोग बाउंडेड सेट बोल देते हैं। ठीक, एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, 1/n ले लेते हैं, ये हमारे पास बाउंडेड सेट होता है। कैसे? तो देखो ध्यान से, n = 0, n = 1 रखूंगा तो 1 होगा। ठीक, 2 रखूंगा तो 1/2 होगा, 3 रखूंगा तो 1/3 होगा, ऐसे करते करते 1 इनफाइनाइट रखूंगा, इनफाइनाइट तक ले जाऊंगा, तो जैसे 1 अपन इनफाइनाइट होगा तो ये 0 हो जाएगा। तो देखो इसकी लोअर बॉन्ड कितनी है? लोअर बॉन्ड 0 है और अपर बॉन्ड कितना है? 1 है, तो मतलब इसके लोअर बॉन्ड और अपर बॉन्ड दोनों ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास ये बाउंडेड हो जाता है। तो इस तरीके से लोअर बॉन्ड, अपर बॉन्ड और सुप्रीमम, इनप्रीमम, अनबाउंडेड बिलो, बाउंडेड अबव, ये सब के बारे में हम जान गए। तो ये रीमान इंटीग्रल के आगे वाले पोर्शन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक, तो कंटिन्यू वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।